नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज अपने पढ़ेंगे मिल्क दोहन की विधियां यानी कि मेथड ऑफ मिल्किंग। तो मेथड ऑफ मिल्किंग है जो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी, जैसे मशीन के द्वारा दूध निकालना और एक हाथों के द्वारा दूध निकालना। तो मशीन के द्वारा दूध निकालना और हाथों के द्वारा जो दूध निकाला जाता है वो तीन तरीके से निकाला जाता है। तो कौन कौन से तरीके हैं? एक तो होता है अंगूठा विधि या पूर्ण हस्त विधि, और एक होता है चुटकी द्वारा। ठीक है, तो ये तीन तरीके हाथ के द्वारा हो गए और मशीन से ओनली डायरेक्ट मेथड है मशीन वाला। तो अपने जानते हैं कि ये दूध दूध धोना है, इसके अंदर कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी विधि से अपने दूध धो रहे हैं वो उपयोगी है या नहीं है। दूध धोना है तो उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, या दूध धोने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक समय होगा। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कि दूध धोना है ना, जो उसमें कितना अंतराल होना चाहिए। जैसे सुबह मानो अपनों ने सुबह 6 बजे पशु का जो दूध दोहन कर दिया यानी कि मिल्किंग है वो कर दी, तो उसके बाद में अपने कितने बजे का वापस दोहन करेंगे? तो ये ध्यान रखना 6 बजे ही करेंगे वापस, यानी कि 12 घंटे का ना इंटरवल होना चाहिए, 12 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये एकदम सही है। अगर अपने ये अंतराल लेके चलते हैं 12 घंटे का अंतराल, तो एकदम सही है, जिससे पशु स्वस्थ भी रहेगा और दूध उत्पादन भी अच्छा प्राप्त होगा। अगर इसकी बजाय उन्होंने सुबह तो 6 बजे निकाल लिया और शाम को फिर जैसे मानो 12 बजे, शाम को 10 बजे निकाला या 9 बजे निकाला या 12 बजे निकाला, या यहाँ पे 6 बजे है तो यहाँ पे 7 बजे कर दिया, तो उससे ना जो पशु का जो मिल्किंग पीरियड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम ज्यादा हो सकता है। अब अपने बात करते हैं जो मेथड ऑफ मिल्किंग है ना, इसके अंदर कौन कौन से मेथड हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरीके के मेथड है इसके अंदर। तो एक आएगा मशीन द्वारा, ठीक है, और जो दूसरा है वो आएगा हाथों द्वारा, बाय हैंड। अब अपने बात करते हैं जो मशीन द्वारा है ना, तो उसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो मशीन द्वारा जब अपने दोहन करते हैं ना दूध का, तो उसमें तीन चार चीजें वो अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अपने जानते हैं कि जो मशीन है ना मिल्किंग की, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार है ना जो बेल्डविन नाम का एक व्यक्ति था उसने किया। कब किया? 1879 में, यानी कि 1879 के अंदर। और इसका जो पेटेंट है ना वो इसने 15 साल तक रख लिया। तो ये होगी जर्नल इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि किसने कब निकाला, क्यों निकाला, कितने समय में निकाला, कौन सा सन था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपनी बात करते हैं जो मशीन द्वारा मिल्किंग है ना, उसके अंदर सबसे जरूरी है कि दाब कितना रखना चाहिए, यानी कि औसत प्रेशर कितना होना चाहिए, औसतन प्रेशर कितना होना चाहिए। तो होना चाहिए 280 से 360 mmHg, ये इसकी यूनिट है, ये ध्यान रखना आप। 280 से 360 होना चाहिए। अब ये 280 से 360 है ना, इसको भी अपने दो भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे गाय के लिए अपने जब दूध दोहन कर रहे हैं तो उस समय जो मशीन का प्रेशर है वो अलग होगा, और भैंस का जब अपने दूध दोहन कर रहे हैं तो उसमें प्रेशर अलग होगा। तो जैसे मानो कि अपने गाय की बात करें, गाय तो औसत दाब कितना होना चाहिए? तो गाय तो होना चाहिए 280 से 320 mmHg। और यही अपने बात करें भैंस की, तो भैंस के लिए कितना होना चाहिए? 320 से 360 mmHg। ठीक है, ये मशीन होती है जैसे ऐसे कपनुमा मशीन होगी। ठीक है, ऐसे कपनुमा मशीन होगी। ठीक है, और ये जो मशीन है ना, ये जो पशु का थन है उस पर लग जाएगी, और इसी मशीन के साथ ऐसे टंकी अटैच होगी जिसके अंदर जो दूध है वो फिल होता रहेगा। और ये जो मशीन है यहाँ पे एक पैमाना भी लगा होता है प्रेशर का, जो बताएगा अभी जो दबाव है वो कितना है। तो अपने को ये जरूर ध्यान में रखना है कि गाय का जब दूध दोहन कर रहे हैं तो 380 से 320 होना चाहिए, और जब अपने भैंस का दूध दोहन कर रहे हैं तो 320 से 360 mmHg जो दबाव है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो विधि है ना, ये विधि
अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इसका नुकसान नहीं है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात है एक तो दबाव की, तो एक समय की। अगर अपन ने ज्यादा समय तक ये मशीन लगाए रखी थन पे, तो उससे जो खून भी आ सकता है। खून कहाँ से? थन से खून है वो निकल सकता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। यानी कि इससे जो है ना 3 से 5 मिनट के अंदर ना अपने को दूध दोहन कर लेना चाहिए। उससे ज्यादा समय तक लगी रहेगी ना, तो उससे थन से ना खून आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी क्षमता कितनी होती है, यानी कि ये 1 मिनट के अंदर कितना दूध है वो निकाल सकती है। तो 1 मिनट के अंदर ना 1.5 से 2 लीटर दूध प्रति मिनट इसकी क्षमता है। तो इतना दूध दोहन ना ये कर सकती है। अब ये जो विधि है ना मशीनों द्वारा, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है ना, यानी कि जो पश्चिमी देश है वहां पे उपयोग में ली जाती है। ठीक है, पश्चिमी देशों में उपयोगी है ये। पश्चिमी देशों में ज्यादा उपयोगी है। एक अपने इसके अंदर बात करते हैं कि ये जो मशीन द्वारा अपने जब दूध दोहन करेंगे, तो उसमें एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर अपने पास पशु है ना जो 20 से ज्यादा है, तब अपने मशीन का उपयोग करेंगे। तो एक कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मशीन का उपयोग अपने कब करेंगे, जब अपने फार्म के अंदर कितने पशुओं से ज्यादा पशु हो। तो ये ध्यान रखना है कि जब फार्म में, यानी कि जो पशुशाला है उसके अंदर, जब फार्म में 20 से ज्यादा, कितने से ज्यादा, 20 से ज्यादा जब पशु होंगे ना, तब अपने ये जो विधि है ना इसका उपयोग करेंगे मशीन के द्वारा। तो मशीन के द्वारा विधि है, इसके अंदर इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके दोष की बात करें तो दोष कौन कौन से इसके दोष, एक तो है कि अगर ज्यादा समय तक रह गया तो खून आने लग जाता है। ठीक है, और इसके लिए और क्या चीज है कि मशीन को चलाने के लिए कोई कौशल वाला बंदा चाहिए अपने को। तो कौशल युक्त व्यक्ति की अपने को आवश्यकता है। तो एक ये जो है ना वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक विधि, तो अपने को हर पैमाने पर इसकी जानकारी होगी ना, तभी अपने इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मशीन के द्वारा जो विधि है उसके अंदर इतनी बातें याद रखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें दबाव कितना होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें इसकी क्षमता कितनी है, और एक ये जो इसका आविष्कार है वो किसने किया। अब अपने बात करते हैं कि जब हाथ के द्वारा अपने दूध निकालेंगे ना, तो उसमें कौन कौन सी बातें अपने को ध्यान में रखनी है, और हाथ के द्वारा दूध निकालते हैं तो उसमें कौन कौन से मेथड है। तो हाथ के द्वारा जो अपने दूध निकालते हैं ना, तो उसके अंदर 3 विधियां काम में आएगी। वो कौन कौन सी विधि है? एक तो आ गया अभी पूर्ण हस्त विधि, और उसके बाद में चुटकी विधि, और फिर अंगूठा विधि। तो बात करते हैं अपने हाथों द्वारा दूध दोहन। इसमें सबसे पहली विधि आएगी ना, वो आएगी कौन सी? पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि यानी कि बाय फुल हैंड मेथड। एक तो ये होगी, और दूसरी विधि आएगी चुटकी विधि। चुटकी विधि, चुटकी विधि ना इसको बोल देंगे स्ट्राइपिंग मेथड। और जो 3 नंबर पे है ना, वो विधि अपनी अंगूठा विधि। अंगूठा विधि, इसको बोलेंगे नकलिंग, नकलिंग मेथड। अब अपने बात करते हैं कि जो पूर्ण हस्त विधि है इसके अंदर क्या चीज होगी। जो पूर्ण हस्त विधि है ना, तो इसमें जैसे ये हाथ आ गया अपना, और ये जो है पशु का थन है, तो ठीक है, इसमें इस हिसाब से पकड़ेंगे अपने, इस हिसाब से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे पूर्ण हस्त विधि। अब बात आती है चुटकी विधि। तो चुटकी विधि कब काम में लेंगे? तो चुटकी विधि काम में लेते हैं जिसके पशु के जो थन है ना वो छोटे हैं, यानी कि जो भेड़ बकरी है उसमें थन है जो छोटे आते हैं, छोटे होते हैं, तो उसमें चुटकी विधि काम में लेंगे। इसमें ऐसा होता है, ये थन आ गया पशु का, और अपने इन दोनों हाथों से, तो इसको अपने बोलेंगे चुटकी विधि। अब बात आती है कि अंगूठा विधि या नकलिंग मेथड, इसमें कैसे होगा? तो ये जो थन है, तो इसमें अपने अंगूठा इस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंगूठा विधि। अब अपने बात करते हैं पूर्ण हस्त विधि है उसके बारे में।
जो जो पूर्ण हस्त विधि है ना, इसको बोलते हैं मुट्ठी विधि। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मुट्ठी विधि, ये भी आप ध्यान रखना। अब अपनी बात करते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये सबसे अच्छी विधि है, सबसे अच्छी उपयुक्त विधि। और क्या क्या इसके फायदे हैं। जो पशु का थन होता है ना, थन में गांठें नहीं बनती, इससे गांठें नहीं बनती। और ये विधि दर्दनाक नहीं है, इसमें दर्द नहीं होता। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, अगर अपने इस विधि को अपनाते हैं नहीं, यानी कि पूर्ण हस्त विधि को अपने काम में ले रहे हैं, तो इससे जो थनैला डिजीज है वो भी नहीं होगी। तो पशु के थनैला रोग की संभावना नहीं होगी। ये तो हो गई इसकी गुण। ठीक है, और सबसे उपयुक्त विधि है, सबसे साइंटिफिक विधि है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण हस्त विधि, मुट्ठी विधि बोलते हैं। एक इसका नाम हो रहा है, ये भी ध्यान रखना आप, स्ट्रिपिंग नहीं, फिस्टिंग। फिस्टिंग स्ट्रिपिंग तो बोल देंगे अपने चुटकी को। एक इसको बोलते हैं मुट्ठी विधि, फिस्टिंग, फुल हैंड मेथड या पूर्ण हस्त विधि। इसमें क्या क्या चीज होगी, सबसे उपयुक्त विधि है, इसमें पशु के जो थन है उसमें गांठें नहीं बनती, जो थनैला रोग है यानी कि मैस्टाइटिस रोग होता है वो नहीं होगा, और दर्द नहीं होता। अब बात करते हैं चुटकी विधि। और एक इसमें ये ध्यान रखना, गाय भैंस यानी कि जिस पशु के थन बड़े होते हैं ना, यानी कि थन बड़े जिस पशु के, उसमें उपयोगी है, यानी गाय भैंस आ गया। अब अपनी बात करें चुटकी विधि, तो चुटकी विधि कैसे बताया मैंने आपको, इस हिसाब से, इसको बोलते हैं चुटकी विधि। तो चुटकी विधि किसमें काम आएगी, छोटे थन वाले जो पशु है ना, छोटे थन वाले पशुओं में उपयोगी। और ये जो विधि है चुटकी विधि, अपने इसको बड़े थन वाले जो पशु है उसमें भी काम ले सकते हैं। और कब काम में लेंगे, जब पशु का पूर्ण दूध दोहन करना है ना अपने को, कि थन से एक बूंद भी ना रहे उसके अंदर, थन से हर एक बूंद बाहर निकल जाए, तो उसका अंतिम रूप से अपने इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी अपने कैसे लिखेंगे इसमें, कि पूर्ण दूध दोहन हेतु बड़े थन वाले पशुओं में भी काम ले सकते हैं इसको। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, भेड़ बकरी। ठीक है, भेड़ बकरी। अब अपने बात करते हैं अंगूठा विधि। तो अंगूठा विधि किस हिसाब से होगा, कि जैसे ये हाथ आ गया तो इसमें अंगूठा इस हिसाब से। तो ये विधि ना दर्दनाक विधि है, क्योंकि इससे ना जो थन होता है उसमें गांठें बन जाती है, और जो थनैला रोग है उसकी संभावना सबसे ज्यादा रहती है इसमें। दर्द युक्त विधि है, और थन में गांठें हो जाती है इससे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, थनैला रोग सबसे ज्यादा, ये थनैला रोग है नहीं, ये ऐसा रोग है जिसमें जो पशुपालक होता है उसको सबसे ज्यादा आर्थिक हानि थनैला रोग में ही होती है। और थनैला रोग कब होगा सबसे ज्यादा, जब अपने अंगूठा विधि से दूध निकाल रहे हैं तब सबसे ज्यादा थनैला रोग होता है। दर्द हो गया, ठीक है, और थनों में गांठें बन जाएगी इससे, और जो थनैला रोग है उसकी संभावना सबसे ज्यादा रहेगी। और इसके अंदर ये है, ये नोट लगा के आप याद रखना, कि ये जो विधि है ना भारत के अंदर सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है, भारत में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। सबसे नुकसानदायक, सबसे नुकसानदायक विधि है ये। तो अपनों ने सबसे पहले पढ़ा मशीन के बारे में, यानी कि मशीन से कैसे दूध दोहन करेंगे, तो उसके अंदर प्रेशर को ध्यान में रखना है और एक क्षमता ध्यान में रखनी है। उसके बाद में बात आती है अपने हाथ के द्वारा, तो ये अपना दूसरा मेथड था,
हाथ के द्वारा, पहला था मशीन, दूसरा आ गया हाथ के द्वारा। तो हाथ के अंदर तीन चीजें पड़ी थी, एक तो पूर्ण हस्त विधि यानी कि फुल हैंड मेथड, उसके बाद में चुटकी विधि और उसके बाद में अंगूठा विधि। तो अपनों ने हर एक को अलग अलग के बारे में अलग अलग चीजें जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है क्वेश्चन के रूप में, वो सब अपनों ने देख लिया। अब अपने देखते हैं तीन प्रकार के तीन क्वेश्चन आते हैं, जो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब अपने देखते हैं कि ये जो टॉपिक है ना, इससे क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तो इससे तीन चार क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बता देता हूं अभी। तो सबसे अपने पहले बात करते हैं क्वेश्चन की, दूध दोहन की सबसे अच्छी या सर्वोत्तम विधि। ठीक है, दूध दोहन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है, आप कमेंट के अंदर भी बता दो भी कौन सी विधि है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक आता है थनैला रोग की समस्या सबसे ज्यादा किस विधि से आती है, किस विधि से आती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर कि जो मशीन के द्वारा अपने जब दूध दोहन करते हैं ना, मशीन द्वारा दूध दोहन में दबाव गाय व भैंस, इन दोनों का बताना है। पांचवा क्वेश्चन इसके अंदर आता है कि जो पशुपालक है उनको सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान कौन सी विधि के द्वारा होता है और उससे कौन सा रोग हो जाता है। पशुपालक को कौन से रोग में सबसे ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। तो अपने बात करते हैं दूध दोहन की सबसे सर्वोत्तम या सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो कौन सी है जल्दी से बता दो आप कमेंट सेक्शन के अंदर। फुल हैंड मेथड, कौन सा, फुल हैंड मेथड यानी कि पूर्ण हस्त विधि। अब क्वेश्चन दूसरा है कि भारत में कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो भारत के अंदर कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रचलित है, अंगूठा विधि। और ये नुकसानदायक भी, ये ध्यान रखना, अंगूठा विधि, इसको बोलते हैं नकलिंग। कभी कभार अंगूठा नहीं आता, उसमें नकलिंग लिखा आएगा क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थनैला रोग की संभावना सबसे ज्यादा किस विधि में रहती है, तो किस विधि में रहती है, अंगूठा विधि के अंदर। अंगूठा विधि में क्यों रहती है, क्योंकि जब अंगूठा आएगा ना, तो अंगूठे की वजह से ना थन है जो उसके अंदर गांठें बन जाएगी और उससे थनैला रोग की संभावना सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब आता है मशीन के द्वारा दूध दोहन में जो दबाव होता है मशीन का, वो कितना कितना होगा, तो गाय के लिए कितना होगा, 280 से 320, तो ये गाय के लिए। अब भैंस की बात करें तो 320 से 360 भैंस है। तो अपने बात करते हैं पशुपालक में कौन से रोग में सबसे ज्यादा जो आर्थिक नुकसानी होती है, आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा किस रोग में जो पशुपालक है उसको होता है, तो वो कौन सा रोग है, थनैला रोग, थनैला रोग। इसको इंग्लिश में मेस्टाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दूध दोहन की विधि है, अपनों ने सबसे पहले मशीन के बारे में पढ़ा, फिर हाथ के द्वारा, और उसके बाद में अपनों ने जो क्वेश्चन इससे बनते हैं वो भी अपने डिस्कस कर लिए। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने देखते हैं कि जो दूध होता है उसके संगठन कौन कौन से हो गए, यानी कि उसके अंदर जल कितना होगा, कार्बोहाइड्रेट कितना होगा, वसा कितना होगा और प्रोटीन कितना होगा, ये सब चीजें अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।